नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या स्टेट का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में वो आता है। चलिए, चैप्टर है परसेंटेज। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिशत, इंग्लिश में परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशत। प्रतिशत है क्या, परसेंटेज है क्या, तो इसे हम लोग पहले बेसिक से समझते हैं और फिर इस पे आगे क्वेश्चन कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे यदि हम लोग देखें तो एक वर्ड लिखा हुआ है PER पर, और हिंदी में लिखा है प्रति। इंग्लिश में लिखा है पर, हिंदी में लिखा है प्रति। पर या फिर प्रति, इसका मतलब होता है 1/में, 1/1 पर या फिर प्रति का मतलब क्या होता है 1/में। सेंटेज और या फिर शत, सेंटेज या शत, इसका मतलब होता है 100 यानी कि 100। पर का मतलब हुआ 1/में, सेंटेज का मतलब 100, यानी परसेंटेज का मतलब क्या आ गया 1/100। परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100। परसेंटेज को ही सिंबॉलिक रूप में ये सिंबल से इसे डिनोट करते हैं। ये परसेंटेज का सिंबल है, साइन है। अभी जो हम लोग सीखेंगे वो सिर्फ छोटा छोटा बेसिक पॉइंट सीखेंगे, फिर आगे देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता किस प्रकार से है। जैसे अभी हम एक पॉइंट समझा रहे हैं, हम लोग को दिया रहेगा इस प्रकार से, ये है फ्रैक्शन में, भिन्न में दिया है कि ये 1/5 है, भिन्न में, फ्रैक्शन में। पूछा कि इसे प्रतिशत में बदलिए, ये दिया हुआ है फ्रैक्शन में, भिन्न में, और हमसे पूछा कि इसे प्रतिशत में बदलिए। हमने प्रतिशत में बदलने का मतलब है कि हमें प्रतिशत में बदलने के लिए ये वाला सिंबल चाहिए, हमें ये वाला सिंबल चाहिए प्रतिशत में बदलने के लिए। तो ये सिंबल आएगा कैसे, हमें ये वाला सिंबल तभी आएगा जब नीचे में 100 रहेगा। ये वाला सिंबल तभी आएगा जब नीचे में 100 रहेगा। तो हम बोले अगर ये सिंबल लाना है तो हमें कहाँ चाहिए, नीचे में 100, यानी कि हमें नीचे में क्या चाहिए 100। हम लोग अपने मन से हम लोग नीचे में 100 नहीं लिख सकते हैं। यदि हम 100 से भाग दे रहे हैं तो हमें 100 से गुना भी करना होगा, यानी कि नीचे यदि हम 100 लिख रहे हैं तो हम लोग को ऊपर में भी 100 लिखना पड़ेगा। चलिए, हम लोग इसका मतलब हुआ क्या कि हम 100 से भाग दिए, 100 से फिर गुना किए। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम बात करें कि किसी को हम 100 रुपये दे दें और फिर उससे 100 रुपया वापस ले लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 100 से भाग दे दें और 100 से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हम लोग, हम बोले इसको लिख दिए 1/5, ये 1/5 इंटू ऊपर वाला को लिख दिए 100, ये हो गया 1/5, और ये ऊपर वाला 100, और ये जो नीचे में 100 है, ये नीचे वाला जो 100 है, क्या हम लोग इसे 1/100 लिख सकते हैं। ये हो गया 1/5, ये हो गया 100, और नीचे वाला 100 को लिख दिए हम लोग 1/100। आगे बढ़ेंगे हम बोले ये हो गया 1/5 इंटू 100, और ये जो 1/100 दिख रहा है, ये जो हम लोग को दिखा 1/100, क्या हम लोग 1/100 के लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं। इस 1/100 के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सिंबल। तो लिखिए 1/5 100, और ये सिंबल के लिए यूज कर लिए ये वाला 1/100 के लिए सिंबल। सॉल्व करेंगे, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, तो 20 गुना 1 कितना आ जाएगा 20%। तो था ये फ्रैक्शन में, भिन्न में, अब ये किस में चेंज हो गया, परसेंटेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बोले हम लोग को दिया हुआ है 1/4, बोला कि ये फ्रैक्शन है, भिन्न में है, इसे प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए अब हम लोग इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम बोले ये वाला और ये लाइन, ये तो हम लोग समझने के लिए सिर्फ बनाए हैं। बनाना कहाँ से है, तो डायरेक्ट यहाँ से बनाना है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिखे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सिंबल लगा देंगे। 100 से मल्टीप्लाई किए और ये सिंबल लगा दिए। जैसे हम बोले ये है 1/4, अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सिंबल लगा देंगे। ये 100 से मल्टीप्लाई किए, और ये सिंबल का मतलब क्या होता है, सिंबल का मतलब होता है 100 से भाग देना। तो 100 से गुना करें और 100 से भाग दे दिए। सॉल्व करेंगे, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 गुना 1 कितना आ जाएगा 25%। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग को दिया हुआ है 2/5, बोला कि ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसे प्रतिशत में बदलिए।
तो डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और ये सिंबल यूज कर देना है। 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20 गुना 2, 20 दूना 40%। तो ये किस में चेंज हो गया, परसेंटेज में। हम लिए ये अभी फ्रैक्शन में था, ये किस में चेंज हो गया, परसेंटेज में। समझ आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखे कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और सिंबल लगा देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम लोग इस प्रकार से दिया रहेगा, बोला कि ये 20% है, इस बार हम लोग को परसेंटेज में दिया हुआ है और पूछा है कि इसका भिन्न क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा। हम लिए ये परसेंट में दिया हुआ है और पूछा भिन्न में बदलिए इसको, तो हम लोग लिख लिए 20 और परसेंटेज, ये जो सिंबल है, क्या ये सिंबल के लिए हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। इस सिंबल के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/100। सॉल्व करेंगे 20 से ये 5, कितना आ जाएगा, ऊपर में 1 नीचे में 5, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। जैसे दिया है 40%, बोला ये परसेंट में है, इसे फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए। 40 सिंबल के लिए, ये जो सिंबल है परसेंट वाला, इसका मतलब 1/100। सॉल्व करेंगे 20 दूना 40, 20 पचे 100, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और नीचे में 5, तो क्या आ जाएगा 2/5। यानी 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग को दिया है 60%, बोला ये परसेंट में है, इसका फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो हम ले 60% के लिए 1/100। 20 से 20 दिया 60, 20 पचे 100, कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, नीचे में 5, तो ये 60% आ गया किसमें, फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो अभी हम लोग 2 पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट सीखे कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, और दूसरा पॉइंट किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अभी देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कंपेयर करने के विषय में। जैसे दिया हुआ है, बोला कि 200 ग्राम, ये जी से ग्राम है, बोला 200 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत है। पूछा है 200 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत है। हम देखिए इस केस में करते क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग करते क्या है, ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो देखने में लग रहा है कि ये 200 ग्राम का तुलना किया जा रहा है किससे, 5 kg से, कि 200 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत है। तो जो भी हम लोग को दिया हुआ रहता है, जैसे 200 ग्राम दिया हुआ है तो 200 ग्राम को कहाँ लिखेंगे, ऊपर में, और 200 ग्राम का तुलना किससे हो रहा, 5 kg से। तो जिससे भी कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे। 200 ग्राम दिया हुआ है, इसको लिख दिए ऊपर में, और जिससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे में। फिर हम लोग एक पॉइंट समझे कि कंपेयर हमेशा सिमिलर चीज़ में होता है। सिमिलर चीज़ कहने का मतलब कि मार्कर का कंपेयर मार्कर से कर सकते हैं, बोर्ड का कंपेयर बोर्ड से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम मार्कर का कंपेयर बोर्ड से कर दें, नहीं कर सकते हैं। हम देखें कि ये है ग्राम में और ये है किलोग्राम में, तो ये दोनों यूनिट तो अलग अलग है, तो इसको हम लोग सेम करेंगे। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग बात करें 1 kg का, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। मतलब 1 kg में यदि 1000 ग्राम है तो 5 kg में कितना ग्राम, 5 kg में 5000 ग्राम। तो ये जो kg में दिया था इसे हम लोग चेंज कर लिए ग्राम में, कितना ग्राम हो गया, 5000 ग्राम। अब देखिए ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, अब तो कंपेयर हो जाएगा। तो जो दिया हुआ रहे उसे लिखेंगे ऊपर में, और जिससे कंपेयर करें उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे में। तो 200 ग्राम को लिखे ऊपर और 5000 ग्राम कहाँ रहेगा, नीचे। अब ध्यान दीजिए, हम ये 200 ग्राम को लिखे ऊपर, जिससे तुलना किया उसको लिखे नीचे। हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, तो ये एक फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न है। अभी हम लोग सॉल्व करना सीखे कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। तो ये है फ्रैक्शन, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और सिंबल यूज कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौके 20, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4%।
यानी कि 200 ग्राम 5 kg का कितना परसेंट है? 4%। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला कि 50 पैसा, ये पी से पैसा है, बोला 50 पैसा 2 रुपया का कितना परसेंट है? 50 पैसा 2 रुपया का कितना परसेंट है? हमने जो डेटा दिया रहे उसे लिखते हैं ऊपर में, और जिससे कंपेयर करेंगे उसे लिखेंगे नीचे में। फिर हम बोले ये पैसा है, ये रुपया है, दोनों यूनिट अलग है तो इसको सेम करेंगे। बताइए 1 रुपया में कितना पैसा होता है? तो 1 रुपया में 100 पैसा। तो 2 रुपया में कितना पैसा होगा? 2 रुपया में 200 पैसा। तो ये जो रुपया था इसे हम लोग चेंज कर लेंगे पैसा में। कितना पैसा आ गया? 200 पैसा। अब ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, अब तो कंपेयर हो जाएगा। तो जो दिया रहे उसे ऊपर में लिखेंगे, जिससे कंपेयर करें उसे नीचे लिखेंगे। हमने ये क्या है? फ्रैक्शन, और चाहिए परसेंट, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके सिंबल यूज कर लेंगे। सॉल्व करेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 से ये कट जाएगा, 25 बार में कितना आ जाएगा? 25%। यानी हम कह सकते हैं कि 50 पैसा 2 रुपया का कितना परसेंट है? 25% है। समझ आइए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़े 20%। 20% मतलब क्या होता है? तो अभी अभी सॉल्व करना सीखे थे। 20% मतलब 20, और परसेंट के लिए क्या होता है? 1/100। 20 से ये 5 बार में, यानी कितना जाएगा? 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। चलिए अब थोड़ा सा समझिए कि ये 20% था, फ्रैक्शन में जब चेंज किए तो इसका मतलब होता क्या है? ये फ्रैक्शन में जो आया ये होता क्या है? तो हम बोले नीचे में जो रहता है, जैसे ये 5 है, ये अपने आप में क्या है? टोटल है। नीचे क्या है? टोटल। कहने का मतलब है कि यदि मेरे पास टोटल 5 रुपया है तो 5 रुपया का जो 20% होगा वो कितना होगा? 1 रुपया होगा। मतलब कि नीचे लिखते हैं टोटल और ऊपर में लिखते हैं उसका कुछ शेयर, कुछ भाग। जैसे 20% है तो 20% किसको शो कर रहा? इस 1 को। मतलब टोटल यदि 5 रुपया है तो 5 रुपया का 20% कितना हो जाएगा? 1 रुपया। 5 रुपया का 20% हो जाएगा 1 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बोले, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़े, 40%। हम बोले 40% को, 40% के लिए 1/100। तो 20 से 20 दूना 40, 20 पचे 100, कितना आ जाएगा? 2/5। कहने का मतलब है कि 5 तो है टोटल, और 40% किसको शो करेगा? तो इस 2 को शो करेगा। 40% का मतलब ये किसको शो कर रहा? 2 को शो कर रहा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है। हम लोग एक पॉइंट तो यहाँ सीखे कि नीचे में क्या लिखते हैं? टोटल, और ऊपर वाला कुछ उसका हिस्सा होता है, कुछ शेयर होता है। अभी देख रहे हैं 20% का मतलब क्या लिखे? 1/5। तो यहाँ पे समझिए कि नीचे में जो लिखते हैं, ये जो 5 है, ये जो नीचे में लिखा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं ओल्ड। ओल्ड यानी कि पुराना, या फिर ओरिजिनल, या फिर इनिशियल। कहने का मतलब है कि नीचे हम लोग किस पोर्शन को लिखते हैं? तो नीचे लिखते हैं ओल्ड यानी पुराना वाला, या फिर ओरिजिनल, या फिर इनिशियल मतलब शुरुआत वाला, और ऊपर में किसको लिखते हैं? न्यू यानी कि नया। कहने का मतलब है कि नीचे लिखते हैं पुराना वाला, ऊपर लिखते हैं नया वाला। ये क्या है अभी समझ नहीं आएगा, आगे जैसे जैसे इसको हम लोग बढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे पॉइंट समझ आएगा। ये पॉइंट है क्या, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग 20% का मतलब होता है 1/5, तो नीचे लिखते हैं ओल्ड यानी कि पुराना, ओरिजिनल यानी कि मूल, और ये इनिशियल यानी कि शुरुआत का, ऊपर में लिखते हैं न्यू। सिंपल सा मतलब है, नीचे लिखते हैं पुराना वाला, ऊपर लिखते हैं नया वाला। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे हम बोले कि किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ गया, किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ गया, एरो ऊपर के यानी कि दाम बढ़ गया, नीचे कर देंगे यानी कि दाम घट गया। हम बोले किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ गया, तो ये इसका मतलब क्या है समझिए। हम बोले 20% को जब सॉल्व करेंगे तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। कहने का मतलब है कि नीचे क्या है? ओल्ड। ओल्ड यानी कि मतलब कि पुराना वाला दाम कितना है? 5 रुपया है। पुराना वाला कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो पुराना वाला दाम कितना है? 5 रुपया। 20% बढ़ गया तो 5 रुपया का 20% कितना होगा?
1 रुपया होगा। 5 रुपया का 20% कितना होगा? 1 रुपया। तो पुराना वाला दाम था 5 रुपया और 20% बढ़ गया, मतलब दाम 1 रुपया बढ़ गया। तो हम लोग पुराना वाला 5 रुपया था, 1 रुपया बढ़ गया तो 1 रुपया इसको जोड़ देंगे। 1 रुपया बढ़ गया तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 516 और नीचे में 5। अब यहाँ पे समझिए कि नीचे वाला क्या होता है, तो बोलेंगे नीचे वाला ओल्ड यानी कि पुराना वाला, और ये जो ऊपर में है ये क्या है? न्यू यानी कि नया वाला। चलिए फिर से थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे बोला कि वस्तु का दाम 40% बढ़ गया, वस्तु का दाम 40% बढ़ गया। हम ले 40% के लिए 1/100, 20 से 20 दूना 40, 20 पचे 100, कितना आ जाएगा? 2/5। हम कह सकते हैं कि पुराना वाला दाम कितना है? 5। पुराना वाला दाम कितना है? 5। 40% बढ़ गया, 40% मतलब कितना हो गया? 5 का 40% यानी कि 2 बढ़ गया। 5 का 40% कितना? 2। तो हम कह सकते हैं पुराना वाला 5 था और 2 बढ़ गया, मतलब 5 में क्या करेंगे? 2 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 7/5। यानी कि ये हो गया ओल्ड वाला, पुराना वाला, और ये हो गया न्यू यानी कि नया वाला। समझ आया थोड़ा बहुत? चलिए और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ बढ़ने वाला। देखिए यहाँ पे बढ़ने वाला सीखे, यहाँ भी बढ़ने वाला। आगे हम लोग पढ़ेंगे घटने वाला। घटने वाला क्या है समझिए इसको। चलिए अभी हम लोग 2 पॉइंट पढ़े सिर्फ बढ़ने वाला। अब जैसे दे दिया कि किसी वस्तु का दाम 20% घट जाता है, बोले किसी वस्तु का दाम 20% घट जाता है। हम ले 20% के लिए 1/100, 20 से कई 20, 20 पचे 100, कितना हो जाएगा? 1/5। कहने का मतलब है कि पुराना वाला दाम 5 रुपया था, 20% घट गया, 20% घटेगा मतलब कितना घट जाएगा? 1 रुपया घट जाएगा। जैसे बढ़ने टाइम क्या कर रहे थे हम लोग? प्लस कर रहे थे, ठीक। घटने टाइम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पुराना वाला दाम कितना था? पुराना वाला दाम 5 रुपया था, 20% कम हो गया, तो 5 का 20% कितना होता है? 1 रुपया। मतलब 5 रुपया में 1 रुपया क्या करेंगे? माइनस। बढ़ता था तो यहाँ प्लस करते थे, घट रहा तो क्या करेंगे? माइनस। कितना हो जाएगा? 4/5। यानी ये है पुराना वाला ओल्ड और ये है न्यू यानी कि नया वाला। जिस तरह से बढ़ने पे प्लस करते हैं, घटने पे माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग को दिया कि वस्तु का दाम 60% कम हो गया, वस्तु का दाम 60% कम हो गया। सॉल्व करेंगे 60% के लिए 1/100, 20 से 20 दिया 60, 20 पचे 100, कितना आ जाएगा? 3/5। हम कह सकते हैं कि पुराना वाला दाम कितना था? 5, 60% घट गया। 60% मतलब कितना होता है? 5 का 60% 3 हो जाएगा। 5 का 60% 3, मतलब पहले दाम 5 रुपया था, 60% घटा मतलब 3 घट गया, तो 5 में क्या करेंगे? 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2/5। यानी ये है ओल्ड पुराना वाला और ये है न्यू यानी कि नया वाला। समझ आइए इस पॉइंट को। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये सारा सिंपल परसेंटेज है। कहने का मतलब है कि अभी जो हम लोग इतना सारा परसेंटेज वैल्यू देखे, वो सारा परसेंटेज वैल्यू क्या था? सिंपल। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल का, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कैसे आता है। जैसे इसी में हम देखें कि बोल दिया वस्तु का दाम 16 होल 2/3%, या तो बोलेगा बढ़ गया या तो बोलेगा घट गया। अब देखिए अब हम लोग को ये क्या कर दिया है? मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है। मतलब हम लोग इसको बचपन में सॉल्व करते थे किस प्रकार से? ये वाला इधर मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे प्लस हो जाता है। बोला कि वस्तु का दाम 16 होल 2/3%, या तो बोलेगा बढ़ गया या तो बोलेगा घट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 या 48 और 2 50/3, और ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। 50 से काटेंगे तो 50 दूना 100, कितना जाएगा? ऊपर में 1, नीचे में 2 3 जा 6। तो 16 होल 2/3% का मतलब क्या आया? 1/6। अब देखिए कंडीशन क्या रखेगा? या तो बढ़ गया या तो घट गया। अगर हमसे बोल देता कि बढ़ गया तो हम बोलेंगे पुराना वाला दाम कितना है? 6। कितना बढ़ गया? 16 होल 2/3। अच्छा 6 का 16 होल 2/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। मतलब पुराना वाला 6 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 7/6। और इसी को यदि बोल देता कि घट गया
तो बोलेंगे पुराना वाला कितना था 6, 16 होल 2/3% घट गया मतलब कितना घटा 1 घट गया। तो 6 में क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे यानी कितना आ जाएगा 5/6। सेम कंडीशन है जैसे हम लोग सिंपल वाला जो वैल्यू दिया रहता था उसमें क्या करते थे, बढ़ता था तो प्लस करते थे, घटता था तो माइनस करते थे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोला कि वस्तु का दाम 12.5% या तो बोलेगा बढ़ गया या तो बोलेगा घट गया। हम लोग इसको सॉल्व कीजिए। 12 दूना 24 और 1 25 बटा में 2, सिंबल के लिए 1/100, 25 से 25 चौके 100 यानी कितना आ जाएगा 1/8। तो 12.5% का मतलब हो गया 1/8। अब या तो बोलेगा बढ़ गया या तो बोलेगा घट गया। हम लोग यदि बढ़ने के लिए बोलेगा तो बोलेंगे पहले वाला 8 था, पहले वाला 8 था और कितना बढ़ गया 12.5%। तो 8 का 12.5% कितना होता है 1 होता है। 8 का 12.5% 1 होता है। तो मतलब पुराना वाला दाम 8 था, 1 यदि बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे प्लस, यानी कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। और यदि घटने वाला बोलता तो बोलते पहले वाला 8 था 12.5%, 8 का 12.5% 1 घट जाएगा तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। समझ आइए। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता किस प्रकार से है।